सुमन करना शुरू करते हैं तो मूल कमल खुल जाता है ना, ये ब्रह्मा जी का कमल खुल जाता है। स्वाद चक्र जिसे कहते हैं, सेकंड नंबर नीचे से सेकंड नंबर का। तो इसमें से कोई भी एक कमल, हमारे शरीर में एक चैनल बने हैं, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और जौन सा भी चैनल ऑन हो गया, यदि टीवी ठीक है और कनेक्टेड है पीछे से, तो उसमें उस चैनल के कार्यक्रम आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी में फिल्म चल रही है, कितना कोई झरना बह रहा है, कितना कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो आदमी देखता देखता उसमें काफी समय निकल जाता है। तो ऐसे ही ऋषियों ने साधनाएं की पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति जानकर, और कर ली काल की भक्ति ब्रह्म की। तो ऐसे समाधिस्थ हुए, इनको अंदर की झलक आने लगी और अंदर टेलीविजन की तरह बहुत सुंदर दृश्य आने शुरू हो जाते हैं, तो समाधि लगाते हैं। वैसे समाधि में 10 मिनट भी ना बैठा था आदमी, बजाय अंदर कुछ ना दिखा था, इसने कौन रेड हो गया, मतलब अंदर इस शरीर में पूरे ब्रह्मांड के जहां जहां भी जिस कमल का संबंध है, उसके इस कमल के अंदर, इस हमारे शरीर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ जो बने हुए कमल हैं, इनमें ऊपर के पूरे दृश्य टीवी की तरह एक स्थान पर आप देख सकते हैं। तो ये इसी लोग ऐसे देखने शुरू कर दिए ना, आप बिना पता कौन से कमल में कहाँ घूम रहा हूं मैं, तो वो ऊपर के नजारे किधर डांस हो रहे हैं, किधर बाजे बाज रहे हैं ऊपर के लोगों के, और किधर झरने बह रहे हैं, किधर कुछ हो रहा है, किधर कुछ हो रहा है। उनको देख देख कर ये काफी वर्षों तक बैठे रहते हैं, और ऐसी अभ्यास, ऐसी आदत बन जाती है। जो ही वो बाहर समाधि टूट जाती है तो बाहर का दृश्य उसको अच्छा नहीं लगता, फिर बाज के फिर अंदर देखते हैं, अब देखूंगा ऊपर क्या है, और वो देख रहे हैं फिल्म, और बैठने से तप बन गया। अब उस फिल्म को देखने के लिए जो वो बैठे रहे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, उससे तप बन गया, और सिद्धियां आ गई इन मंत्र से। ये प्रभु पाक गए जो बैटरी चार्ज कर ली 5, 10, 20, 50 वर्ष बैठ कर जो साधना की, उससे तप बन गया, और तप के साथ साथ जो मंत्र जाप करते थे सिद्धियां आ गई। और फिर भगवान तो मिला नहीं, क्योंकि इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। अब जब जैसे भी कोई साधक साधना कर रहा है, किसी को तो ब्रह्मा रूप में भी दर्शन दे देता है समाधि में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। तो वो साधक जिसने शिव रूप में साथ दर्शन दिए हैं काल ने, ब्रह्म ने, उस ओम नाम के जापते हैं, वो मान लेता है कि शिव जी जो है ना, ये तमोगुण शिव, ये ही पूर्ण परमात्मा है। और जिसको इसने दिए विष्णु रूप में दर्शन, तो वो मान लेते हैं ये विष्णु जी ही परमात्मा, ये छुपा रहे हैं अपने आप को। अब तक यो ऐसे या रोल गदोल हो रही थी इस ज्ञान की, अब ये कति क्लियर हो जाएगा आपके समक्ष। अब परमेश्वर कबीर देव की वाणी, नौ मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दो जी बार। सतगुरु तत्वदर्शी संत, वो कबीर परमात्मा आए थे, वो सुलझा कर दरका गए थे उस सूत को, लेकिन हम बालक हमने फिर उलझा लिया। अब परमात्मा ने उसको सुलझाने की विधि लिख रखी थी इस दास को, फिर वो टेक्निक दे दी जिससे ये 9 मन सूत, अर्थात इतना जबरदस्त अज्ञान बना रखा था इस काल के दूतों ने, नकली ऋषि, महर्षि, इन गुरुओं ने। अब वो 1 मिनट में इस असुलझ गया। इस कलयुग में तो उलझा कोई नहीं ज्ञान, जब तक ये भक्ति चाहोगे संसार दुनिया, आगे भक्तिहीन हो जाएंगे, वो कुआं में पड़ो, वो बात अलग है। अब देखिएगा, पढ़िएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के आगे के 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 22, 23 आपने पढ़ लिया। अब बीच में ऐसे चैप्टर अलग अलग है, इसमें अलग अलग सतिथि का ज्ञान है। अब देखिएगा, ये जय दयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित है, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखिएगा 16। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, यानी अच्छी साधना, जो जहां से सही साधना शुरू होती है, शास्त्रानुकूल साधना शुरू होती है, उसमें करने वाले अर्थार्थी, आरथ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते हैं, मुझको भजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा वो नहीं करते। 17 में कहा है कि
उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से सतीत अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे बहुत पसंद है, अति उत्तम है। इन चारों में यो श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे क्लियर बात कहता है कि जो मेरे से नीचे के जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले। और जो सुकृत अच्छे कर्म या अनुशासनानुकूल साधना कहां से प्रारंभ होती है? मुझ से प्रारंभ होती है, जो मुझे इष्ट मानकर पूजते हैं। तो उसमें 4 प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के रिजेक्ट कर दिए, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। कहते ज्ञानी मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं पसंद, मैं उत्तम, मेरे लिए उत्तम है, मुझे अच्छा लगता है, प्रिय है। अब उन ज्ञानियों को भी बताते हैं कि वो भी उस पूर्ण परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होने से, तत्वदर्शी संत न मिलने से